हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है विज्ञान का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके उमार पर आधारित होते हैं और 20 नंबर ए फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व करिए, आप इसको याद करिए ताकि आपका 20 नंबर जो है 20 में 20 पूरा मिले। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और एक एक करके देखते रहिए किस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा, इन सभी की बात किया जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी कि देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो उस वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है वो बताना है ना। वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी स्थिति क्या होगी यह हमें बताना है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी यह आएगी कितना, 14.3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए पूछा है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए जो है कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है जो कि समान पदार्थों द्वारा निर्मित है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो द्वितीय तार का प्रतिरोध होगा, तो दूसरा तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा बच्चे, तो इसमें जो आएगा इसका कितना, 2 ओम आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों के समीप पृष्ठ पर समकोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। इसका अपवर्तन कोण का मान पूछा है, तो अपवर्तन कोण का मान जो होगा ये कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल है तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा। तो इनके बीच में जो सही संबंध होगा यह पूछा है, तो यह होगा बी बराबर 5/a, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है, समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होगा। किस में अधिक प्रकाश होगा इसमें, ऑप्शन नंबर पूछ रहा है, तो यह जो होगा बल्ब में होगा। किस में होगा, बल्ब में। इसके बाद कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। अवतल लेंस की क्षमता कितना होगा इसमें, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता पूछा है, तो यह ध्यान रखिएगा इसका जो होगा -2 डायोप्टर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए एक जलीय विलयन के पीएच का मान 9 है, यह विलयन होगा। यह विलयन कैसा होगा, तो यह विलयन जो होगा क्षारीय होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यह अभिक्रिया दे रखा है। इस अभिक्रिया में यक्स जो है ना, यह यक्स क्या होगा, तो इसमें यक्स जो होगा यह होगा आपका CaSO4। ठीक है, CaSO4 होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, निम्नलिखित में एल्काइन है। इसमें एल्काइन पूछा है, तो एल्काइन क्या है इसमें, C3H4। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करा निम्न प्रक्रमों में से कौन सा या कौन से ऊष्माशोषी हैं, कौन इसमें ऊष्माशोषी हैं यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्माशोषी हैं यह हैं कौन कौन, तो एक शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसमें एक जल का वाष्पन, यह क्या है, ऊष्माशोषी है। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा जिसमें होगा
वो क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा यह होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रिया दे रखा है, इसमें कह रहा है कि निम्न उदाहरण है, मतलब कौन सा इसमें मतलब उदाहरण है किसका है। तो यह जो उदाहरण होगा यह होगा आपका, एक होगा इसमें विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है, ठीक है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है और साथ ही साथ रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी 12 का जो आंसर देख रहे हैं आप कौन सा होगा, तो सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला कर रहा है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है तो कैसा होता है, तो यह होता है अम्लीय, ठीक है, यह अम्लीय होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कर रहा है खनिज लवणों का अवशोषण होता है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो कहाँ होता है खनिज लवणों का अवशोषण, तो जड़ों द्वारा होता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है, तो यह जो होता है बच्चे यह होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है यकृत संश्लेषित करता है, यकृत जो है यह संश्लेषित करता है, किसको संश्लेषित करता है, तो यह जो है यकृत जो है बच्चे यह यूरिया को संश्लेषित करता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कर है कॉपर टी है, कॉपर टी क्या है, तो कॉपर टी जो है गर्भ निरोधक है, क्या है, यह गर्भ निरोधक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, एमाइलेज एंजाइम जो है क्रिया करता है, तो यह जो क्रिया करता है यह जो है बच्चे इसका आंसर जो होगा कार्बोहाइड्रेट पर, ठीक है, किस पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीशोषण के लिए उचित है, ऑक्सीशोषण के लिए कौन सा उचित है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑक्सीशोषण के लिए उचित है, तो ऑप्शन नंबर यह दे रखा है, ठीक है। इसके बाद और ऑप्शन दे रखे हैं, इसके बाद देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा यह क्या होगा, बी वाला सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव में उत्सर्जी अंग बनाता है, मानव में उत्सर्जी अंग बनाता है इसमें, तो कौन बनाता है, तो यह ध्यान रखिएगा यह जो है एक जोड़ी वृक्क जो होता है ये भी उत्सर्जन अंग ही है, ठीक है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी ये भी उत्सर्जन अंग है, ठीक है ना। इसके बाद मूत्राशय ये भी क्या उत्सर्जन अंग है। अब इसके बाद ये मूत्र मार्ग ये भी क्या है, एक उत्सर्जन है, लेकिन त्वचा जो है उत्सर्जन नहीं है, यकृत भी नहीं है और फेफड़े भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 है इसमें, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, 1 2 3 और इसमें 7 है, ये भी गलत होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में सही है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यह जो था बच्चे ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। आप इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इस एग्ज़ाम के हिसाब से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको 20 में 20 नंबर एकदम दे करके ही जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। डेली आपके लिए इसी प्रकार से जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स
इत्यादि लेकर आया जाएगा। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।